बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है भाई। 6 दिसंबर को है पिशाच मोचनी श्राद्ध। अगर आपका कोई भी पितर पिशाच के रूप में हो चुका है या जिसे हम जिंद का रूप कह देते हैं, उनके लिए आप इस दिन बहुत सारे कर्म कर सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं, स्वयं पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि 6 दिसंबर को जो ये पिशाच मोचन श्राद्ध आता है, ये किस लिए मनाया जाता है। देखो, वाराणसी में एक कुंड भी है, कहते हैं वहाँ पर एक पिशाच नामक व्यक्ति जो प्रेत योनि में था, बहुत सारे लोगों को तंग करता रहता था। और वहाँ पर एक शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा करते थे, और जो जल था वो निरंतर उस कुंड में आता रहता था। तो वो एक पीपल पर वास करता था, लोगों को तंग करता था। पर शिव की कृपा से जैसे ही उस कुंड में वो प्रवेश उसका हुआ, तो वो पिशाच जो प्रेत योनि में था, भयंकर उसकी योनि थी, वो देव योनि में चला गया। उस दिन के बाद शिव की कृपा से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपने जो पितर हैं जो पिशाच योनि में हो चुके हैं उनसे मुक्ति के लिए वाराणसी में जाकर इस कुंड में पूजा पाठ करते हैं, नहाते हैं। और वहाँ पर एक पीपल है, उस पर लोहे की कील गाड़ी जाती है। जो ज़्यादा भयंकर रूप में होते हैं और ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, उनको वहीं पर छोड़कर आया जाता है। कुछ दान भी किया जाता है ताकि एक मुक्ति का द्वार उनके लिए भी खुल सके और आपको भी आराम मिल सके। इस दिन बहुत सारे पंडित नारायण बलि भी करवाते हैं। अब नारायण बलि क्या है, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। नारायण बलि एक ऐसी क्रिया होती है, इसके माध्यम से जो हमारे पूर्वज जो तीसरी चौथी पीढ़ी के हैं, वो असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनका हमें पता ही नहीं चला वो कहाँ मरे, एक्सीडेंट में क्या हुआ। पहले जैसे कोई बाहर मर जाता था तो लाने की सुविधा नहीं होती थी, कई बार आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाते थे, तो वहीं पर उनका क्रियाक्रम कर दिया जाता था। उस क्रियाक्रम में कोई भी विधि का ध्यान नहीं रखा जाता, कुछ भी नहीं किया जाता। जो आपको पता है कि लावारिस जो लाशों का कैसे अंतिम संस्कार होता है, तो इस तरीके से फिर जब वो किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप नारायण बलि करवाओ। इससे इस क्रिया में बाकायदा जो घास होती है, कुशा होती है, उसके द्वारा एक पुतले का निर्माण किया जाता है, अस्थि लगाई जाती है। जैसे एक मृतक व्यक्ति के रूप में जो सारा कार्य किया जाता है वैसे किया जाता है। हवन पूजा तेरहवीं सब कुछ किया जाता है उसके व्यक्ति के नाम से, ताकि उसको मुक्ति प्राप्त हो। इसे नारायण बलि कहते हैं। बहुत सारे जो पंडित हैं वो इसको बहुत ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि प्रेत योनि में जो हो चुके हैं उनको मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं होता है, और वो बहुत क्रोध में रहती हैं, उनके लिए ये क्रिया करवानी बहुत ज़रूरी होती है। अब हमारे पास बहुत अच्छा एक अवसर है कि जो 6 दिसंबर को मोक्ष पिशाच जो श्राद्ध आ रहा है, पिशाच मोचन वाला, इस पर आपके अगर पितर खुश भी हैं, अच्छे भी हैं, तो भी आपको क्या करना चाहिए, इस दिन आप हवन करवा सकते हैं, आप अपने घर में पूजा पाठ करवा सकते हैं, कीर्तन करवा सकते हैं, रामायण का पाठ करवा सकते हैं, आप गीता का पाठ करवा सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का, पितृ गायत्री मंत्र का। और अगर आपको इन चीज़ों के लिए भी समय नहीं है तो आप स्वयं बैठकर थोड़ी देर पूजा करके और ये कहें कि मेरा नाम ये है और मैं उस गांव से हूँ, अमुक मेरा गोत्र है, और मैं अपने आज की जो पूजा है अपने पितरों को अर्पण करता हूँ, ताकि उनको देव योनि प्राप्त हो। क्योंकि बिना अर्पण के भी कोई लाभ नहीं मिलता। जब भी आप देखो हवन करते हैं तो उसके लिए बाकायदा हम हर देव का आह्वान करते हैं, इसी तरीके से पितरों का भी आह्वान करा जाता है, उनको आहुति दी जाती है, तभी वो ग्रहण कर पाते हैं। और विधि को पूरी तरह से करना होता है, तभी जाकर उनको भी कुछ लाभ मिलता है। तो इस
दिन का जरूर लाभ उठाएं। और ऐसे ही हमारे शास्त्रों में अलग अलग दिन दिए गए हैं, ताकि उन दिनों में हम अपने छोटे छोटे उपाय करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि एक दिन में कभी भी किसी के पितर देव योनि में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होता है। तो ये मत सोचा करो कि हमने श्राद्ध कर ली हैं, इसके बाद हमें कोई कार्यक्रम नहीं करने की आवश्यकता होती है। नहीं, जब भी अमावस्या आती है उस दिन भी पूजा करनी चाहिए। जो इस तरह की एकादशी आती है उनमें भी करना चाहिए। जैसे 6 दिसंबर को कितना अच्छा एक दिन है कि आप अपने जो भी पितर हैं उनके लिए कार्य कर सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर सभी का स्वागत है। हम लाइव भी आते हैं, लाइव के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा में रोहतक के आसपास रहते हैं तो आप रविवार को हमारी चौकी पर आ सकते हैं और हमसे अपनी समस्याओं को दूर करवाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और हमारी चौकी में आने के कोई ज़्यादा नियम नहीं है। आपको माता रानी के लिए सरसों का तेल, घर की मिट्टी, एक गोला पूरे घर में घुमा कर लाना है और धूप बत्ती लानी है और जो आपका मन करे वो प्रसाद लाना है। आपकी जो भी समस्याएं होंगी हम कोशिश करेंगे कि बालाजी के दरबार से वो सभी हल होकर निकले और आप अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँ। बोलो बालाजी महाराज की जय।